चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस पर अमित शाह भड़के। राहुल के मंच से अपशब्द कहे गए, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और आपको याद होगा, आज गृह मंत्री अमित शाह आसाम के दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे घृणित काम किया है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। राहुल ने घृणा की राजनीति अब शुरू कर दी। मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है। वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह आसाम से सीधे कांग्रेस पर अपना गुस्सा उतारते और कहा उन्होंने कि जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, कई बड़े नामों को उन्होंने गिनवाया। और उन्होंने सीधा कहा कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मुख्यमंत्री थे तब से कांग्रेस लगातार उन्हें अपशब्द कहते जा रही है और ये घृणित राजनीति। इस पर अहम बल दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार कर रहा है। आसाम हो या गुजरात, एक छोटी सी ठेला लेकर सब्जी बेचने वाली महिला भी जब पेमेंट करने के लिए कोई बटुए में हाथ डालता है तो वो अपना स्क्रीन दिखाती है कि यहां यूपीआई से पेमेंट करिए, तब बहुत आनंद होता है। और उस वक्त साइबर सिक्योरिटी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने 2019 में I4C के तहत दिल्ली में पहला NCFL, नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लेबोरेटरी की स्थापना की, जो नागरिकों को अपनी गाढ़ी कमाई साइबर फ्रॉड वालों से बचाने के लिए मदद करती है। और दिल्ली के बाद मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, हेमंत जी का आग्रह से दूसरा NCFL आज गुवाहाटी में बनकर इसका उद्घाटन हुआ है, जो पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में हमारे नागरिकों के गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, डार्क वेब का उपयोग कर कर नारकोटिक्स, हथियारों की तस्करी और भारत की सीमाओं को छिद्र ढूंढकर घुसपैठ करने का जो प्रयास करते हैं, उनको भी देश की सुरक्षा के लिए NCFL सदैव अहरनिश काम करता रहेगा। लसित बरफुकन ट्रेनिंग एकेडमी में 8 राज्यों की पुलिस के नुमाइंदे 24 घंटा NCFL के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा, नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई, अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई और इसके साथ साथ नागरिकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने का काम करेंगे। हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले CAPF के जवानों के लिए
ढेर सारे सुविधाओं का भी आज यहां पर लोकार्पण हुआ है। ये NCFL नेटवर्क फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स, डिस्क फॉरेंसिक, डार्क वेब और मालवेयर एनालिसिस, CDR, IPDR, SDR का विश्लेषण, मीडिया फॉरेंसिक, डेटा रिकवरी,